एवरीवन। आज हम निकले हैं खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए, या हम दोनों ही निकले हैं सीनियर सिटीजन्स। देखते हैं कितनी देर में। अभी तो सवेरे 6:45 हुआ है जब हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की है, तो देखते हैं हम वहाँ पे कितने बजे तक पहुँचते हैं। किलोमीटर्स जो हमारे घर से दिखाता है 234 किलोमीटर्स दिखाता है। बाकी कितना टाइम लगता है ऑन द वे पहुँचते ट्रैफिक की वजह से भी, बिकॉज आज वर्किंग डे है एंड इसीलिए हम थोड़ा जल्दी निकले हैं ताकि पीक आवर्स से पहले मेजरली जितना डिस्टेंस तय कर सकते हैं कर लें। तो लेट्स सी कि कितने बजे तक पहुँचते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम तो हम 8 बजे निकले थे एंड वी रीच देयर अराउंड 2:15 के बाद में हम पहुँचे थे वहाँ पर। तो आज देखते हैं कितना टाइम लगता है। सवेरे 6:45 पे निकल गया, बाकी रिटर्न भी आज का ही है, तो पहुँच जाएंगे रात को 7-8 बजे तक। उसका इतना जल्दी नहीं है, बस मॉर्निंग में जितना जल्दी पहुँच सकते हैं। बाकी बीच में आपको यात्रा भी करवाएंगे और इफ़ पॉसिबल तो दर्शन ज़रूर करवाएंगे। जो है बाकी बिहारी की जय। सो फ्रेंड्स, इस जर्नी में आप लोगों को अपने साथ लेकर चलने का भी यही पर्पस है कि आप लोग भी हमारे साथ साथ बाकी बिहारी जी के दर्शन कर सकें। आप लोगों की भी कुछ इच्छाएं होंगी, हो सकता है बाकी बिहारी जी के दर्शन करने से आपकी वो इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाए। मैं भी एक्चुअली खाटू श्याम जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जब किसी के कहने पर मैं लास्ट मंथ ही गए थे, तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से मुझे मिली थी। मतलब इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली गई थी, हम लोग चारों गए थे, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। ये तो ज़रूर होता है कि वो भीड़ के कारण भगाते हैं वहाँ पर, मतलब आपको बहुत तसल्ली से तो दर्शन नहीं करने देते, लेकिन उनको भी मैनेज करना होता है, इतनी पब्लिक आती है वहाँ पर। तो लेकिन बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिली थी और वहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरी इच्छा हुई थी कि मैं दोबारा वहाँ पे जल्दी आऊँ। तो इसीलिए हमने सोचा कि ठीक है, अभी तो वेदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है यहाँ पर नॉर्थ में, तो चलो हम इस बहाने हो आते हैं। और बाकी बिहारी जी ने शायद हमें बुलाया है, तो दर्शन करके आते हैं और अपने साथ साथ आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं। हो सकता है आप लोगों की कुछ मनोकामनाएं, कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएं, और हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों की इच्छा करे कि हम भी बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाएँ। आप ज़रूर जाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ पर। कि ये ज़रूर है कि रास्ते में जो ट्रैफिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने ट्रक्स वगैरह हैं, ये ट्रैफिक आपको बहुत मजबूर करता है। इधर उधर अभी गाड़ी, मतलब रोड पर ट्रैफिक सेंस नहीं है, बट ठीक है, ये सब कुछ अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अच्छा लगेगा आप लोग पूरी होकर के आए तो। चलिए हमारे साथ तो जर्नी करिए और दर्शन कीजिए। हो सकता है इसी बहाने आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए, या हो सकता है इसी बहाने आप लोग दर्शन करने के लिए आए। बाकी बिहारी की जय। मिलते हैं आपसे जल्दी। मैंने सोचा इतनी लंबी जर्नी है तो चलो बीच बीच में आप लोगों से कुछ बात भी करते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे आपने अपने सबके शौक होते हैं, कुछ भी होता है, टाइम पास करने के जरिए होते हैं, तो इतनी लंबी जर्नी में आप लोग क्या सोचते हैं? कभी ना कभी तो आपने जर्नी लंबी की होगी, या फिर चलो नहीं भी लंबी की, वैसे भी कभी आप ट्रैवल करते हो फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ऑल्सो, तो क्या सोचते हुए चलते हैं? मतलब टाइम पास करते हुए, क्या बाहर देखते हुए? जैसे मैं आपको अपना बताती हूँ, मुझे तो इवन बाहर देखना भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों साइड चाहे कितनी बार भी उस रास्ते पे चले हों, बट स्टिल देन बाहर निकल करके देखना ना कुछ अजीब ही उसमें मज़ा लगता है। देन उसके बाद एक शौक मेरा और है, जैसे कि कोई भी व्हीकल जाता है तो उसमें जो नंबर्स दिए होते हैं, मेरे को बचपन से ये शौक है कि मैं उन नंबर्स को ना ऐड करती जाती हूँ। जैसे अभी एक टेम्पो मेरे सामने से जा रहा है जिसका नंबर है 4659। आपसे बात करते करते मैं उसको जोड़ रही हूँ, उसका टोटल आएगा 6। अब आप जोड़ते रहो, कैसे आया 6? 4659। नाउ आई हैव रिपीटेड द नंबर। ठीक है, तो ये मेरा बचपन से शौक है और मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें करने में। आप लोगों को भी कुछ कुछ ऐसे शौक होंगे, बताइए ज़रूर कमेंट में कि क्या शौक होते हैं। हो सकता है कुछ शौक मुझे भी अच्छा लगे और मैं उसको भी ऐड कर लूँ अपनी जर्नी में, बिकॉज लंबी जर्नी तो बहुत अच्छी लगती है करने के लिए। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए। जाते जाते एक और गाड़ी आ गई है जिसका नंबर है 2458। बताइए उसका क्या होगा? 1। 2458 1। आंसर इज 1। ठीक है, चलिए कमेंट में जरूर करके बताइएगा आप लोगों के शौक। NH8 से ना मेरा कुछ बहुत पुराना रिश्ता सा ही समझ लीजिए आप, क्योंकि
97 में मेरे हस्बैंड शिफ्ट हुए थे बहरोड। सो NH8 उस टाइम पे सिंगल लेन, डबल लेन, बहुत मतलब बहुत जितनी भी रोड्स बनी हैं, जितने भी इधर फ्लाईओवर्स बने हैं, सब उस पीरियड के बाद में ही बने हैं। तो इस रोड पे हमारा आना जाना बहुत होता था। इतने कम उस टाइम पे लिमिटेड ढाबाज होते थे। जैसे एक होटल प्रिंस बहुत फेमस था ऑन द रोड टू दिल्ली, ठीक है। और उस ढाबे की मेरी मम्मी बड़ी फैन थी, क्योंकि उनको वहाँ का आलू का पराठा बहुत पसंद आता था। अब तो खैर होटल प्रिंस के नाम से इतने ढाबे खुल गए हैं कि आप रीजनल भूल ही जाओगे कि कौन सा है। तो बस अभी लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे खुले हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, ढाबे हैं। जैसे कि होटल हाईवे किंग के नाम से काफ़ी अच्छा है, और भी है, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन फिर भी जो ओरिजिनली वो हुआ तो था ना, एक ढाबा छोटा सा, वो चीज़ तो रियली अभी मिस करते हैं। बिकॉज अभी अगर कोई लगता भी है तो वहाँ पे लगता है कि नहीं, ये हाइजीनिक नहीं है। अभी मतलब हाइजीन एक ऐसा वर्ड है हम लोगों के दिमाग में घुस गया है कि अब हम वो पुरानी चीज़ें पहले भी यही रास्ते थे, तब पहले भी हम ऐसे ढाबों पे खाते थे, लेकिन अब वहाँ पे बैठ के खाना बहुत मुश्किल लगता है। खैर ये तो टाइम के साथ चेंजेस आते ही हैं इंसान के अंदर। बट NH8 से बहुत पुराना नाता है, और आज भी ये रास्ता बड़ा अपना सा लगता है। हालांकि इस रास्ते पर ट्रैफिक बहुत हो गया है, डेवलपमेंट बहुत हो गई है, बट ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं। बट स्टिल देन NH8 विल बी क्लोज टू माय हार्ट। 2.25 घंटे चलने के बाद में अब हम पहुंच गए हैं होटल मन्नत पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। यहाँ पे हमारा स्वागत के लिए देखिए राजस्थानी स्वागत हो रहा है। राम राम सर। हाय फ्रेंड्स, सो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस अपनी जर्नी की ओर। सो रेस्टोरेंट में एम्बियंस अच्छा है, बट फूड इज़ ओकेश। इस नाम से जुड़ा हुआ आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। ये वाला ढाबा सबसे पहले हमने देखा था बूथल वाली रोड पर। तो जैसे ही फर्स्ट जो ढाबा को देख करके, नाम को देख करके फर्स्ट इंस्टेंस जो एकदम माइंड में आया, अरे वाह, शाहरुख खान का ढाबा। सो फनी। तो इस टाइप के कुछ ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग याद रहते हैं। बाकी चलिए अपनी जर्नी पूरी करते हैं, आप लोग अपने साथ लेकर चलते हैं। बाकी बिहारी की जय। अब आपको दिखाते हैं फ्यू ग्लिम्पसेस ऑफ द रोड। मस्त है ना रास्ता, ये वाला रास्ता बहुत बढ़िया है। इतने ब्यूटीफुल टर्न्स हैं। ट्रैफिक तो थोड़ा हल्का रहता है इस रास्ते पर, लेकिन रास्ता बढ़िया है, टर्न्स बड़े बढ़िया हैं, एंड सारा पूरा राजस्थान का फील आता है। मस्त रास्ता।
यहाँ पे रहने वाले लोग तो बहुत कम दिखते हैं, मे भी शायद इंटीरियर्स में रहते होंगे, बट ऑन दिस रोड तो बहुत रेयरली है कोई। बट रास्ता बहुत मस्त है, ये देखिए। ये बढ़िया डांस, zigzag डांस। फ्रेंड्स, अभी जैसे आपने देखा ये लोग कुछ अपने हाथ में झंडा लेकर के चल रहे हैं। ये लोग यहाँ से तभी तकरीबन 3 किलोमीटर पहले से, यानी टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 30-32 किलोमीटर के आसपास होगा मंदिर यहाँ से, और लोग यहाँ से पैदल जाते हैं। आने के लिए तो पैदल लोग बहुत दूर दूर से भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ से पैदल जाते हैं, कैसा भी मौसम हो। इवन हमने देखा था लास्ट टाइम छोटे छोटे बच्चों के साथ में पूरी फैमिली पैदल जा रही थी, हाथ में इतने मोटे झंडे लेकर के। तो ये अपनी तरह की मानता ही है जो लोग मानते हैं और इतने दूर पैदल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर रहने के लिए भी हर तरह की व्यवस्था है, जैसे डिसेंट होटल भी, बजटेड होटल भी हैं, अच्छे होटल भी हैं, एक दो अच्छे होटल भी हैं। तो अगर आप रात को रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। बट वैसे जैसे हम लोग दिल्ली एनसीआर से अगर आते हैं तो वो तो डेली अप डाउन कर सकते हैं इन अ डे। बट जो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, जो लोग पैदल यात्रा करते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था की हुई है। तो देखते हैं आगे, अब बहुत जल्दी हम भी पहुँचने वाले हैं मंदिर, फिर आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। खाटू बाबा की जय। नंगे पैर लोग। सो फ्रेंड्स, ये पार्किंग चालू हो गई है। यहाँ पे हमने तो अपने जूते गाड़ी में छोड़ दिए हैं और इस तरह से जुराबे पहन करके जा रहे हैं, बिकॉज़ एंड जूते जहाँ पे उतारते हैं वहाँ पर एंट्री कहीं और से है और एग्ज़िट कहीं और से है। सो वो बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए यहाँ से ऑटो लेकर के जाएंगे एंड विच विल ड्रॉप अस एट द टेम्पल्स गेट। आपने सॉक्स उतार दी? हाँ। चलो खाटू श्याम तो गेट आ गया। खाटू श्याम जी का गेट आ गया है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। इस गेट से भी अंदर काफ़ी जाना पड़ता है, तो पैदल जाने में तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ऑटो लेना बेटर रहता है। बट जाने वाले पैदल भी जाते हैं।
फाइनली दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं और अब हम अपनी वापसी की जर्नी के लिए निकल चुके हैं। आपने देखा किस तरह से भीड़ आगे बढ़ती जाती है, कितनी भीड़ होती है, लोग कितने दीवाने हैं श्री खाटू श्याम जी के, और रुकते नहीं हैं, लोग आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि पुलिस वाले भी वहाँ पे रुकने नहीं देते हैं। एंड अच्छी बात है क्योंकि उनको भी कंट्रोल करना होता है। बहुत मुश्किल से हम रिकॉर्ड कर पाए, हालांकि वो लोग आगे यही बोल रहे थे कि फ़ोन खींच लो, इसलिए फाइनली हमको फ़ोन बंद करना पड़ा। बट अच्छी बात है कि काफ़ी हद तक रिकॉर्डिंग हो गई है। सो आप उम्मीद है आप सबको भी अच्छे से खाटू श्याम जी के दर्शन होंगे और आप लोगों की भी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। खाटू श्याम बाबा का आशीर्वाद सबको मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा और आपके दर्शन भी अच्छे होंगे। आपको आने की इच्छा भी अगर होगी तो बहुत सीधा सा रास्ता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गूगल मैप आपको बिल्कुल सही पहुंचा देता है। हाँ, टाइम ज़रूर अच्छा खासा अपने पास रखिए। अगर आप गुड़गांव की साइड से आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट आप मान लीजिए 5 से 5.5 घंटे एक साइड में लग जाएंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। बाकी ये एक ज़रूर मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि आप लोग पार्किंग में ही अपने जूते चप्पल चाहे तो छोड़ जाएं अपनी गाड़ी में ही, बिकॉज आपको जिस साइड से एंट्री मिलती है आप वापसी उस साइड से नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, बीच में आपको हो सकता है कहीं पे आवाज़ की ज़रूर प्रॉब्लम आई होगी, तो वो आप समझ सकते हैं। ट्रैवलिंग में थोड़ा बहुत आवाज़ में ऊपर नीचे होता है, बिकॉज बीच में हमने पार्किंग से उतर करके ऑटो में भी ट्रैवल किया था और वो भी आपको दिखाने की कोशिश की थी कि वहाँ पर ही आपको पार्किंग से ही ऑटो मिल जाएगा, सो दैट आप लोगों को दिक्कत ना हो। और जब आप शूज़ अपनी गाड़ी में उतारेंगे तो कोशिश करिए कि आप कोई सॉक्स पहन के आएँ, क्योंकि वहाँ से आप फिर नंगे पड़ जाएंगे तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो चाहे ऑटो में भी जाएं तो आगे मंदिर के अंदर भी आपको पैदल चलना, बिना जूतों के चप्पल के होता है, तो सॉक्स आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है। बाकी आपके अपने ऊपर है। और आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट और भी लोगों को दर्शन के आनंद मिले और उनकी मनोकामना और इच्छा भी पूरी हो। थैंक यू सो मच।